नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। बड़ौदा शहर, जिले और राज्य की कुछ अहम खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नर्मदा डैम अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। 138.68 मीटर पे नर्मदा के नए नीर का स्वागत राज्य कक्षा के मंत्री ने किया। सरदार सरोवर बांध के 5 दरवाजों को खोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विरोध पक्ष का रोजगारी ट्रेंड। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का समर्थन करते बड़ौदा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का आरंभ। शहर में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने दी सहायता ऋण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं केवड़िया यानी कि सरदार सरोवर बांध से। आज राज्य कक्षा के नर्मदा और शहरी विकास मंत्री योगेश पटेल के हाथों से नर्मदा के नए नीर का स्वागत किया गया था। सरदार सरोवर बांध अपनी महत्तम ऊंचाई यानी कि 138.68 मीटर तक भर चुका है, जिसके चलते उसके 5 दरवाजों को आज खोला गया। आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन और साथ में नर्मदा सरदार सरोवर बांध अपनी पूर्ण क्षमता पे। जी हाँ, नर्मदा सरदार सरोवर बांध 138.68 मीटर पे पहुंचा और राज्य के नर्मदा और शहरी विकास मंत्री ने नर्मदा मैया के नए नीर का स्वागत किया। राज्य कक्षा मंत्री योगेश भाई पटेल की उपस्थिति में सरदार सरोवर बांध के 5 दरवाजों को खोला गया, जिससे सरदार सरोवर बांध समेत केवड़िया में बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखा गया। जिस वक्त सरदार सरोवर नर्मदा निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजीव गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध को देखा गया है। तब नर्मदा का पानी सौराष्ट्र, कच्छ और बनासकांठा जैसे जिलों में किसानों को और खेत उत्पादों को हरियाला बनाएगा। देखिए ये तस्वीरें। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને આજે 70મો જન્મદિવસ છે। આજે આ નર્મદા સરદાર સરોવર ડેમ 138.68 પૂરેપૂરો ભરાઈ ગયો છે। એના 5 દરવાજા જે ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી અને ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ ગયે વર્ષે 17 તારીખે અહીં આગળ 17 સપ્ટેમ્બરે એમને નર્મદા મૈયાની પૂજા કરેલી। એમના નીરના એ વધામણા બી એમને કરેલા। આજે બીજે વર્ષે પણ આ ડેમ ફૂલ ભરાઈ ગયો છે। હું નર્મદા મંત્રી ગયે વર્ષે બન્યો। 2 વર્ષ સતત વરસાદ પડવાથી આ 2 વર્ષ આ ડેમ ભરાયો છે, એટલે મને બી ખુશી છે। ગુજરાતના ખેડૂતો છેક કચ્છ સુધીને, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, બનાસકાંઠા આ બધા જ એરિયામાં આ નર્મદાના નીરનું પાણી ઉનાળામાં જ્યારે જોઈશે ત્યારે મળી રહેશે। તળાવો પણ ભરવામાં આવશે। એટલે
આનાથી ખેડૂતોને પાક પણ વધારે મળવાનો છે અને એમને રૂપિયા પણ વધારે મળશે. આજે 17 સપ્ટેમ્બર નરેન્દ્ર મોદીજીએ જ્યારે આ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે એમને જે આ 30 ગેટ મૂકવાની પરવાનગી આપી અને એ પરવાનગીથી આજે આપણે આટલું બધું પાણી ભરી શક્યા છે. એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો હું આભાર. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर आज बीआरजी न्यूज ने एक खास शख्सियत से बातचीत की. 2014 में लोकसभा के चुनाव का जो नामांकन भरने प्रधानमंत्री बड़ौदा आए थे तो एक चाय वाले को समर्थक के तौर पर उन्होंने रखा था. आज वही चाय वाले से बीआरजी न्यूज ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किरण मेहरा ने क्या कहा. प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब एक और बात पर वो मशहूर हुए थे, चाय वाला बना प्रधानमंत्री. जी हाँ, और इस बात को समर्थन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ौदा में दिया जब बड़ौदा से लोकसभा चुनाव का नामांकन भरते वक्त उन्होंने एक चाय वाले को अपने समर्थक के तौर पर रखा था. किरण मेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा नामांकन के समर्थक. आज जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है तब बीआरजी न्यूज उसी चाय वाले के पास पहुंचा और उसके मन में आती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाइयों को जानने की कोशिश की. किरण मेहरा आज भी उस पल को भूल नहीं पाते हैं जब नामांकन के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया था. उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद करीबन 2 बार वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से भेंट कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी की कही बात आज भी उनके जहन में है कि किरण तू एक दिन जरूर नेता बनेगा. મોદી સાહેબે જ્યારે હું એમની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને દિલ્હી ગયેલો ત્યારે સામેથી મને કહ્યું, કિરણભાઈ આવો, તમે એક નેતા તરીકે આવશો બહાર અને તમે એક એ પલ મારા માટે બહુ છે. કારણ કે જ્યારે વડાપ્રધાન આપણે સામેથી મને બોલાવે ત્યાં અને હું મળવા જાઉં એનાથી બીજી કઈ મારા માટે મહત્વની વાત છે. एक सामान्य इंसान से देश के प्रधानमंत्री का ऐसा व्यवहार, ऐसा नाता किरण मेहरा को नरेंद्र मोदी की सादगी और आम जनता से जुड़ाव का एहसास दिलाता है. तब किरण मेहरा मोदी की इन यादों के साथ बड़े उत्साह से अपनी चाय की टपरी चलाए जा रहे हैं और एक प्रधान सेवक अभिव्यक्ति के सादगी और कर्मनिष्ठ भावनाओं को आम जनता तक पहुंचाते जा रहे हैं. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે. તેમનો આજે 70મો વર્ષગાંઠ છે. તે નિમિત્તે આજે દરેક જગ્યાએ કાર્યક્રમ આપી રહ્યા છે. જે મેં એક ચાવાલા તરીકે એમની સાથે જે એમના વર્ષો 14માં જો લોકસભાનું ઇલેક્શન હતું મને ટેકેદાર તરીકે લીધો ત્યારે એમની સાથે જે પલ ગુજારે છે મને એમને જન્મદિવસે બહુ યાદ આવે છે અને એમની સાથે જે પલ ગુજાર્યા એ જિંદગીભર ભૂલાય એવા નથી. કારણ કે માનનીય વડાપ્રધાન સાથે એક નાના માણસ એમની સાથે બેસે, એમની સાથે વાત કરે, એક બહુ એમના માટે તો બહુ એક એ યાદગાર પલ કહેવાય. शहर के वार्ड नंबर 13 में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल की गई, जिसमें अकोटा के विधायक सीमाबेन मोहिले के हाथों से सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ करीबन 70 जितनी गरीब कन्याओं को दिया गया. प्रधान सेवक के रूप में खुद को जनता के सामने रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये पहल है.
ये तस्वीरें अकोटा विस्तार की है, जहां पे विधायक सीमाबेन मोहिले की ओर से एक विशेष प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपप्रमुख भार्गव भट्ट की उपस्थिति में सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ विस्तार की गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चियों को दिया गया था। करीबन 70 बच्चियों की सुकन्या समृद्धि योजना की पहली किस्त विधायक सीमाबेन मोहिले की ओर से जमा करवाई गई और उसके दस्तावेज बच्चियों को दिए गए थे। इस मौके पर पूर्व सांसद बालू शुक्र समेत केयू रोकड़िया भी मौजूद रहे। सालाना 250 रुपये की किस्त 70 जितनी बच्चियों के सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक खाता खुलवा के विधायक सीमाबेन मोहिले ने भरी थी। आज देश में ऐसी ही कई जनसेवा के कार्यों के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रधान सेवक का जन्मदिन मना रही है। केक कापવામાં આવ્યો અને ચોપડા આપવામાં આવ્યા। શાના માટે કેક કાપવામાં આવી? મોદી સાહેબનો બર્થડે હતો એટલે। કેવું લાગે છે તને મોદી સાહેબને તું શું કહીશ? એમની ઉંમર લાંબી થાય। આજે અહીંયા વોર્ડ નંબર 13માં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક પ્રોગ્રામ હતો માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી 70મા જન્મદિવસને એના નિમિત્તે અહીંયા જે આપણે છોકરાઓને એક સુકન્યા નીતિનો પ્રોગ્રામમાં બોલાયા હતા એના સંદર્ભમાં એમને બોલાવીને એક કેક એમનો કાપવામાં આવેલો છે માર્કેટ 4 રસ્તા સાથે। નાના છોકરાઓ દ્વારા એમનો કેકનું આયોજન કરીને કાપીને એમને આયોજન કર્યું છોકરાઓને। जय भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की ओर से आज सयाजीगंज की सरकारी शाला में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरीब परिवार के छात्रों को नोटबुक सहायता दी गई थी। जय भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सदस्य राजू ठक्कर की ओर से सयाजीगंज स्थित सरकारी शाला में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विशेष कार्य किया गया, जिसमें विधायक सीमाबेन मोहिले समेत शिक्षण समिति के चेयरमैन दिलीप सिंह गोहिल की उपस्थिति में गरीब परिवार के छात्रों को नोटबुक वितरित की गई थी। करीबन 70 जितने छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुलाकर उन्हें नोटबुक की किट दी गई थी, जबकि विस्तार के बाकी के छात्रों को उन तक नोटबुक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। भाजपा कार्यकर्ता और भिन्न सामाजिक संगठन आज अपनी तरह से सेवा प्रवृत्तियों के जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી એમનો 70મો જન્મદિવસ આજે છે એટલે બધા આપણા અલગ અલગ સેવાકીય પ્રવૃત્તિના કાર્યક્રમો વડોદરા શહેરમાં ચાલી રહ્યા છે। એટલે સ્વચ્છતા અભિયાન થયું, બીજું આપણે વૃક્ષારોપણનું થયું, પછી વિકલાંગોને સાધન આપવાનું થયું। આવા બધા અલગ અલગ કાર્યક્રમો લેવામાં આવે છે। આમાંથી એક શિક્ષણ સમિતિમાં બાળકોને નોટબુક વિતરણનો કાર્યક્રમ આ જય ભવાની ગ્રુપ તરફથી લેવામાં આવ્યું। ચેરમેન શ્રી આમાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને દરેક છોકરાઓને એ વિષય ઉપર જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું કે આપણે પણ સામાજિક સેવા કરવી જોઈએ। અને જેવી રીતે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ સેવાકીય યજ્ઞ લઈને પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અલગ અલગ કાર્યકર્તાઓને અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ કાર્યક્રમ લીધો છે। એટલે આજના દિવસે નાના બાળકોએ પણ નરેન્દ્રભાઈજીને શુભકામનાઓ આપી છે। એમનો જન્મદિવસ કર્તૃત્વવાન, નેતૃત્વવાન અને એકદમ સક્ષમ યશસ્વી પંતપ્રધાનજીને અમારા તરફથી આ સ્કૂલ તરફથી શિક્ષણ સમિતિના સ્કૂલ તરફથી પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જન્મદિવસ છે અને આ જન્મદિવસ એમનો 70મો જન્મદિવસ હોવાથી અમે કાર્યકર્તાઓ 70ના આંકમાં જુદા જુદા વિવિધ કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છે। જેમ કે દરેક કાર્યકર્તા જે પોતાના વિસ્તારના જરૂરિયાતમંદના 70 લોકોના વીમા લઈ રહ્યો છે। ક્યાંક જે છે બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પ થઈ રહ્યા છે કે જ્યાં 70 લોકો જે બ્લડ ડોનેટ કરે। આજે કોરોનાની મહામારીમાં પ્લાઝમાની જરૂર પડે છે તો પ્લાઝમા ડોનર હોય એ પણ 70ની સંખ્યામાં થાય। આજરોજ અહીંયા જય ભવાની ગ્રુપના અધ્યક્ષ અને શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય આદરણીય રાજુભાઈ ઠક્કર તરફથી જરૂરિયાતમંદ બાળકોને અભ્યાસ માટે નોટબુક વિતરણનો કાર્યક્રમ છે। 70 જેટલા બાળકોને આજે નોટબુકનું વિતરણ થશે, ત્યારબાદ બાકીના બાળકોને પણ નોટબુક વિતરણનો કાર્યક્રમ છે। આ નોટબુકના વિતરણના કાર્યક્રમ દ્વારા અમે આદરણીય વડાપ્રધાન મોદીજીને આ બાળકો અને શહેરીજનો તરફથી એમના સ્વાસ્થ્ય માટે એમને હજી પણ જે દેશની સેવા કરી રહ્યા છે
દેશને આજે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ પર જે નામ અપાઈ રહ્યા છે, આ કોરોનાની મહામારી વચ્ચે પણ આપણા દેશના નાગરિકોને બચાવી રહ્યા છે, આપણા દેશના નાગરિકોના સુરક્ષાની ચિંતા કરી રહ્યા છે એવા આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને હજી પણ દેશની સેવા કરવા માટે એમને કુદરત લાંબુ આયુષ્ય બક્ષે એના માટે અમે બધા કાર્યકર્તાઓ જે છે એના માટે એમને શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज गरीब बच्चों को अन्नदान देने की पहल की गई। मेयर जिगीसाबेन सेठ के हाथों से सरकारी शाला में गरीब बच्चों को अन्नदान आज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज गरीब परिवार के बच्चों को भोजन दिया गया था। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूलों में पढ़ते 70 जितने बच्चों को मेयर जिगीसाबेन सेठ के हाथों से अन्नदान दिया गया। वार्ड नंबर 13 के अकोटा क्षेत्र के भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जन सेवा का कार्य आज किया था। आज बड़ौदा के भिन्न वार्ड विस्तारों में इसी तरह से कार्यक्रमों के जरिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया। जे अकोटा विधानसभा में नाना बाळकोने 70 जेटला बाळकोने जमाडवानो जे कार्यक्रम कर्यो छे अमारा वार्ड नंबर इलेक्शन वार्ड नंबर 13 स्कूल में करवामां आव्यो छे। मारी साथे श्री चुडासामाजी, अभिभाई, शिक्षण समितिना श्री नलिनभाई, साथी कॉर्पोरेटर मनोरमाबेन अने संगठन युवा मोर्चानी सौ टीम उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीने आजना दिने खूब खूब शुभेच्छानी वर्षा चारेकोरथी वरसी रही है। तो नाना बाळकोना आशीर्वाद लेवाना पण केम बाकी रही जवाय। अने युवा मोर्चाए खूब सुंदर आयोजन कर्युं। सवारे ચોપડા वितरण कर्युं, सफाई सेवकोने किट आपी। अत्यारे एमनो कार्यक्रम है एटले के जुदी जुदी 5 विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम लईने अमारो युवा मोर्चो पण खूब स्ट्रोंगली आ कार्य में पोतानो हाथ बढ़ावे छे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मात्र देश ने नहीं पण दुनिया ने पण जेमणे मार्गदर्शन आप्युं, जेने दुनिया ने पण दिशा बतावी एवा विरल व्यक्तित्व धरावती व्यक्ति अने एक विजनरी व्यक्ति जे हमेशा सचोट निर्णय ले परंतु प्रजाहित और प्रजालक्षी निर्णय ले एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीना जन्मदिने एमना आयुष्य माटे एमनी स्वास्थ्य माटे ईश्वर ने प्रार्थना करूँ छूँ, कामना करूँ छूँ और हमेशा अमारे माटे प्रेरणादायी रहेला एवं व्यक्ति ने हूँ अंतःकरणपूर्वक नमन करूँ। आज पूरे राज्य में 7 कदम किसान कल्याण योजना का ई लोकार्पण किया गया, जिसके तहत नर्मदा जिले में जिला कलेक्टर मनोज कोठारी के हाथों से किसानों को सहायता राशि भी दी गई। वहीं कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। नर्मदा जिले में 7 कदम किसान कल्याण योजना की शुरुआत जिला कलेक्टर मनोज कोठारी के हाथों से की गई थी। इस योजना का ई लोकार्पण आज पूरे राज्य में किया गया, जिसके तहत नर्मदा के 67 किसानों को सहायता चेक दिए गए थे, जिसमें 1,80,000 से अधिक की सहायता राशि दी गई। जबकि साल 2018-19 में जिला में खेत उत्पादों के विकास हेतु नई तकनीक का उपयोग करने वाले 25 किसानों को 2,80,000 के चेक और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जिसे बेस्ट आत्मा फार्मर्स अवार्ड नाम दिया गया था। जबकि प्राकृतिक कृषि पद्धति से कृषि विकास की कीट सहायता भी नर्मदा जिले के 22 लाभार्थियों को दी गई थी। इस कृषि विकास के विशेष कार्यक्रम में नर्मदा जिला कलेक्टर मनोज कोठारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का उत्साह मुस्लिम समुदाय में भी देखा गया। निजामपुरा में आई हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए चादर चढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है आज, और उनके प्रति स्नेह और आदर भाव आज पूरे देश में देखा जा रहा है। बड़ौदा शहर की बात करें तो बड़ौदा में मुस्लिम समुदाय की ओर से निजामपुरा स्थित हजरत निजामुद्दीन दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई गई थी। बड़ौदा के मुस्लिम भाइयों ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआएं मांगी थी और साथ में देश में जो कोरोना महामारी चल रही है उसे जल्द खत्म करने भी अल्लाह ताला से गुजारिश की थी। आज अमरा देशना यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबनु 70मु जन्मदिवस निमित्ते अमे वडोदरा शहर में निजामपुरा विस्तार में आवेल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहनी दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई અને ચાદર ચડાવીને દુઆ કરી કે એમને ખૂબ તંદુરસ્તી મળે, એમને એમની ઉંમરદરાજ થાય
અને હર હંમેશ એમને કામયાબી મળે એવી અમે બધા મળીને આજે દુઆ કરી અને દુઆ કરી પછી અમે બધાને માસ્કનું વિતરણ કર્યું, મોં મીઠો કરાયો અને સાથે સાથે અમે દુઆમાં એ ખાસ કરી કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી ખૂબ સારા રહે, તંદુરસ્તી રહે અને હર હંમેશ એમને। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा जिसके ऊपर किसी भी तरह का ब्याज नहीं होगा। बड़ौदा शहर में भी आज गांधीनगर गृह में मेयर जिगीसाबेन सेठ और म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप के हाथों से शहर जिले की महिलाओं को सहायता दी गई थी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का आज राज्य में आरंभ किया गया। गांधीनगर गृह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस योजना का आरंभ करवाया, जिसके तहत जरूरतमंद 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जिस पे उन्हें कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। आज बड़ौदा जिले के गांव और शहर की महिला संगठनों को मेयर जिगीसाबेन सेठ और म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप के हाथों से सहायता राशि वितरित की गई थी। महिलाओं को रोजगार और गृह उद्योग से आत्मनिर्भर बनाने का ये प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से राज्य में महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। आज मुख्यमंत्री श्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजनाનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું। સૌથી મોટી ભેટ આજના દિનની જો હોય તો માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના જન્મદિનની ભેટ આ બહેનોને આપવામાં આવી। આ યોજનામાં એટલે કે 50,000 આમ 1 લાખ જેટલી બહેનો અને 10 વ્યક્તિઓનું જો સખી મંડળ ગણીએ તો એ બહેનો અને એના કુટુંબને જો ગણીએ તો લગભગ 5 લાખ જેટલી વ્યક્તિઓને આ યોજનાનો ફાયદો થાય। અને ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ઇટ કે આમાં વ્યાજ મુક્તિ છે। જો સમયસર લોનના હપ્તા ભરવામાં આવે તો કોઈ પણ વ્યાજ ભરવાનું રહેતું નથી। એ વ્યાજ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે, જે લગભગ 175 કરોડ જેટલી આમાં સહાય મૂકવામાં આવી છે। મારું નામ પરમાર વીણાબેન રમેશભાઈ છે અને હું વેસનિયા ગામની છું અને મારા સખી મંડળનું નામ સદગુરુ છે અને અમને 1 લાખની સહાય મળી છે। કેટલા સભ્યો છે? અમે 10 સભ્યો છે। અને શું કામગીરી કરશો? અમે ગૃહ ઉદ્યોગ કરવા માંગીએ છીએ। અચ્છા, શું બનાવવાના છો? મસાલા કે મસાલા અને પશુપાલન। अच्छा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज दिव्यांगों को भी सहायता देने का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद रंजनबेन भट्ट की सांसद निधि से करीबन 70 जितने दिव्यांग जो पैरों से दिव्यांग थे उन्हें कृत्रिम पैर दिए गए। सांसद रंजनबेन भट्ट की सांसद निधि से आज दिव्यांगों को सहायता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर 70 दिव्यांगों को अपने पैरों पर उठ खड़े होने हेतु आत्मनिर्भर बनाया गया। जी हाँ, पांव से दिव्यांग नागरिकों को कृत्रिम पैरों से उठ खड़े होने का हौसला आज सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से दिया गया था। सांसद की गैर मौजूदगी में राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल, भाजपा प्रदेश महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट, प्रदेश उप प्रमुख भार्गव भट्ट समेत डेप्यूटी मेयर जीवराज चौहान की उपस्थिति में 70 दिव्यांग नागरिक अपने पैरों पर चले थे। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग समेत के पहलुओं का खास ख्याल रखते हुए ये सेवा कार्य किया गया।
નરેન્દ્રભાઈનું જે રીઝન છે કે કોઈ પણ વસ્તુ એવી કરવી કે જે ઇતિહાસ બને. આજે એમનો જન્મદિવસ આપણે રંજનબેન અહીંયા ગાડી જે કાર્યક્રમ રાખ્યો છે એમાં ખાસ ઉપસ્થિત અમારા ગુજરાતના ઉપપ્રમુખ અને અમારા શહેરના ડેપ્યુટી મેયર બી અહીંયા હાજર છે અને અપંગોને પગ આપવાના તેમજ અન્ય સહાય કરવાની એ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, જેનાથી જે લોકો જે અપંગ લોકો છે એ ખર્ચો કરી શકે નહીં અને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવી શકે એ માટે એમને પગ પણ કૃત્રિમ પગ પણ આપવામાં આવ્યા છે. ખરેખર આ પ્રશંસનીય કામગીરી છે અને ભાર્ગવભાઈને પણ હું અભિનંદન આપું છું કે આ પ્રોગ્રામમાં પાયા. રંજનબેન તો આવા અનેક કાર્યક્રમો કરતા રહે છે અને એમને બી શુભેચ્છા પાઠવું. ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे आवेदन दिया गया, जिसमें खास तौर पर कॉमर्स फैकल्टी के दूसरे और तीसरे साल के छात्रों की जो ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया की जा रही है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिन छात्रों की अभी ऑनलाइन परीक्षाएं बाकी है उसकी भी अवधि बढ़ाई जाए, ऐसी मांग की गई। ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे आज आवेदन दिया गया, जिसमें कॉमर्स फैकल्टी के दूसरे और तीसरे साल के ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया गया। ऑनलाइन प्रवेश में एक और जहां पे फीस दोगुनी दिखाई जा रही है, जबकि यूनिट और मेन बिल्डिंग के ऑप्शन में भी तकनीकी खामियां हैं। वहीं छात्र जो ऑनलाइन फीस पेमेंट कर रहे हैं उनकी रकम भी दोगुनी कट रही है। तब उन छात्रों को रिफंड देने के मामले में दर्शन मारू से SGSU ग्रुप ने अपील की थी। वहीं बीकॉम की जो ऑनलाइन परीक्षाएं बाकी है उनकी तारीखों की अवधि बढ़ाई जाने की भी मांग आज की गई थी। छात्र संगठन की अपील पे योग्य परामर्श के बाद निर्णय लेने की बात यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से की गई है। યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ ખાતે ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન રાકેશ પંજાબીની ટીમ દ્વારા દર્શન મારું જે એક્ઝામિનેશન સેક્શનના હેડ છે એમને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું અને એમને જણાવવામાં આવ્યું કે હાલમાં આજે સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર બીકોમની એડમિશન ઓનલાઈન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે કોમર્સ ફેકલ્ટીની અંદર. તેમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે લોકોને એડમિશન સમય પર ફીસ ભરવામાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. એ લોકોને બમણી ફીસ બતાવે છે. મેઇન બિલ્ડિંગનો વિદ્યાર્થીઓ તો એને યુનિટ બિલ્ડિંગની ફીસ બતાવે છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા બી છે જે લોકો એક નહીં બે વાર ફીસ ભરી ચૂક્યા છે, પરંતુ એ લોકોને હજુ એક ફીસ બી રિફંડ કરવામાં આવી નથી. અને આજે છેલ્લી તારીખ હતી તો વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં હતા. એ લોકોને એક ચિંતા સતાવી રહી હતી, કારણ કે જે બરોડામાં વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો તો હેડ ઓફિસ આવી જાય છે, પરંતુ જે આઉટ ઓફ બરોડા છે, આઉટ ઓફ સ્ટેટ છે, એ લોકો વિદ્યાર્થીઓને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તો એ લોકો પ્રતિનિધિત્વ તરીકે અમને સંપર્ક કરે છે. તો ત્યારે અમારા દ્વારા આજે એક અહીં રજૂઆત કરવામાં આવી કે સૌથી પહેલાં તો સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર બીકોમની જે એક્ઝામની ડેટ છે લંબાવવામાં આવે અને જેટલા બી વિદ્યાર્થીઓનો જે પ્રશ્ન છે ફીસ બાબતે અને એડમિશન બાબતે એ તાત્કાલિક ધોરણે એ લોકોનું સમાધાન કરવામાં આવે. અને સર જે દર્શન મારું સર છે એમને અમને ખાતરી બી આપી છે કે જે લોકોએ ડબલ વાર ફીસ પેમેન્ટ કરી છે તો એડમિશન प्रक्रिया जब ओवर થશે એના 10 દિવસ પછી એ લોકોને રિફંડ મળી જશે. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ सोशल मीडिया पर एक और हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। जी हां, इसकी शुरुआत और इसका ट्रेंडिंग करवाया था विरोध पक्ष ने, जिसके तहत बड़ौदा शहर में भी डेरिडेन सर्कल पर कांग्रेस के युवा सदस्यों की ओर से अपनी डिग्री के साथ भीख मांग के रोजगारी देने की मांग की गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विरोध पक्ष की ओर से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की घोषणा की गई है और उसे बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया पर हैशटैग के तौर पर वायरल भी किया जा रहा है। तब आज डेरिडेन सर्कल पर शहर युवक कांग्रेस की ओर से भीख मांगने के जरिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का समर्थन किया गया था।
कोरोना महामारी के बीच 21% शिक्षित युवा बेरोजगार हुए हैं। तब युवाओं को रोजगारी देने की मांग के साथ कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने डिग्री और कटोरे के जरिए भीख मांग के विरोध किया था। साथ में बेरोजगारी भत्ते की भी मांग केंद्र सरकार से की गई थी। डेरीडेन सर्कल पे कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन के सामने पुलिस ने कार्यवाही की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। माननीय वडाप्रधान श्री જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા ના હતા એ પહેલાં એમણે દેશના યુવાનોને એમ કહ્યું હતું કે દેશમાં દર વર્ષે 2 કરોડ યુવાઓને રોજગારી મળશે, પણ આજ સુધી એ વચન પાળવામાં આવ્યું નથી। દેશની અંદર દિવસે દિવસે બેરોજગારી ખૂબ જ વધી રહી છે। કોરોનાની મહામારીને કારણે દેશમાં જે લોકો રોજગારમાં હતા એ પણ બેરોજગાર 21% વર્કર સ્કિલ્ડ લેબર આ કોરોનાની મહામારી પછી પણ બેરોજગાર થયા છે, નવા એડ થયા છે જે લોકો પહેલાં રોજગારીમાં હતા। એટલે દિવસે દિવસે બેરોજગારીનો આલમ ખૂબ જ ખતરનાક બનતો જાય છે અને એના કારણે દેશમાં રોજગારી વધે તેવા પ્રયત્નોના ભાગરૂપે અને મોદી સરકારને વડાપ્રધાનશ્રીને અમે આ મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે તમે યુવાઓને ભીખ માંગતા કરી દીધા છે, તો હવે જાગો અને દેશના યુવાઓની વાતને માનો અને દેશના યુવાનોને બેરોજગારીમાંથી બહાર કાઢવા માટે કોઈ ઠોસ કદમ ઉઠાવો અને દેશના યુવાનોને જ્યાં સુધી તમે રોજગાર ના આપી શકો ત્યાં સુધી દેશના યુવાનોને વાર્ષિક મંથલી 6000 રૂપિયા લેકે બેરોજગારી ભથ્થું આપો એવી અમે માંગણી કરેલી છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। नर्मदा डैम अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। 138.68 मीटर पे नर्मदा के नए नीर का स्वागत राज्य कक्षा के मंत्री ने किया। सरदार सरोवर बांध के 5 दरवाजों को खोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विरोध पक्ष का रोजगारी ट्रेंड। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का समर्थन करते बड़ौदा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का आरंभ। शहर में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने दी सहायता ऋण। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।